हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल चंदन सत्यदेव में। आज जो हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 इंडोजेनेटिक मोमेंट्स। इंडोजेनेटिक मोमेंट में टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं बहुत सारे, तो आपको मालूम होगा बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें से मैं नवनीत डाइजेस्ट में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो हैं जहाँ पे बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है वो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक ऑन द अर्थ सरफेस एंड ह्यूमन लाइफ। अर्थ के सरफेस पर और ह्यूमन लाइफ पर भूकंप आने से क्या असर पड़ता है। मतलब अर्थक्वेक आने से अर्थ के सरफेस पे, सरफेस मतलब आप समझते हो, जैसे कि ये पेंसिल है, इस पेंसिल का जो ऊपरी हिस्सा है इसको सरफेस कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है उस पर क्या असर पड़ेगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें जो ऊपरी हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, सरफेस, समझ में आया। निचले हिस्से को क्या कहते हैं, लोअर ग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो दो चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है, अर्थक्वेक आने से अर्थ सरफेस पे क्या असर पड़ेगा, दूसरा इंसानों पर क्या असर पड़ेगा। तो पहला है असर पड़ने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इफेक्ट्स, क्या कहते हैं, इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। पहला पॉइंट, अर्थक्वेक लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स और फ्रैक्चर्स ऑन द ग्राउंड। क्या बोला जा रहा है, जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आने से ज़मीनी स्तर पर क्रैक आ जाता है, मतलब ज़मीन के अंदर क्रैक आ जाता है। क्रैक समझते हो ना क्या होता है, फट जाता है ज़मीन फट जाता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है। तो इसमें एक कीवर्ड क्या हो गया, टू फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। तो आपको रटना है बार बार, अर्थक्वेक लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, टू फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, टू फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। मतलब अर्थक्वेक आने से ज़मीन पर क्रैक आता है, ज़मीन पर क्या आता है, क्रैक आता है। अर्थक्वेक आने से ज़मीन पर क्या आता है, क्रैक आता है। अर्थक्वेक आने से ज़मीन पर क्या आता है, क्रैक आता है। ज़मीन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ग्राउंड कहते हैं। और ज़मीन पर बोला जाएगा तो ऑन द ग्राउंड आ जाएगा। कहा जाता है ज़मीन पर, तो ज़मीन पर मतलब ज़मीन मतलब ग्राउंड, पर मतलब ऑन, तो ग्राउंड पर, ऑन द ग्राउंड, टू फॉर्मेशन ऑफ क्रैक। ज़मीन पर क्या बन जाता है, बनने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फॉर्मेशन, क्या कहते हैं, फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट कॉजेज लैंडस्लाइड विच लीड्स टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स। इसके कारण क्या होता है, इट कॉजेज, इसके कारण होता है लैंडस्लाइड, बहुत सारे ज़मीन जो है सरक जाते हैं, मतलब स्लाइड हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे जो पत्थर होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं। स्लाइडिंग मतलब मालूम होगा आपको, फिसल जाना, क्या हो जाता है, फिसल जाना या तो सरक जाना। तीसरा पॉइंट, इट समटाइम्स लीड्स टू चेंज इन द कोर्स ऑफ द ग्राउंड वाटर। कभी कभी क्या होता है, भूकंप आने से जो ज़मीन के नीचे जो पानी है, ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के नीचे जो पानी है उसमें भी असर पड़ता है। चौथा पॉइंट, इट रिजल्ट्स इन अपलिफ्टिंग और सबसाइडिंग ऑफ लैंड, अपलिफ्टिंग और सबसाइडिंग ऑफ लैंड। इसके कारण क्या होता है, ज़मीन जो है कभी कभी ऊपर उठ जाता है तो ज़मीन कभी कभी नीचे की ओर सरक जाता है। समझ में आया, फिर से कह रहा हूँ, अपलिफ्टिंग मतलब ऊपर की ओर उठ जाना, सबसाइडिंग मतलब साइड में हो जाना या तो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाना। जैसे कि मान लो कि ज़मीन है, यहाँ देखो ये ज़मीन है ना, भूकंप आया इस एरिया में तो क्या हुआ, ज़मीन में बीच में क्रैक आ गया, क्रैक होने से क्या होगा, ये ज़मीन अलग हो गया होगा, क्रैक आया तो ये ज़मीन अलग हो गया होगा, दूसरा नंबर ज़मीन, ये 1 नंबर ज़मीन, 2 नंबर, 3 नंबर। समझ में आया। मान लो कि बुक है, बुक पूरा क्या है, ज़मीन, ये पेज पूरा क्या है, एक ज़मीन है। इस ज़मीन में क्या हुआ, यहाँ पर क्रैक आ गया, तो क्रैक आएगा तो क्या होगा, ओ वाला हिस्सा क्या हो गया, अलग हो गया, सबसाइड हो गया। सबसाइड मतलब बट गया, या तो अलग हो गया या तो नीचे की ओर चले गया, या तो हो सकता है अपलिफ्ट हो जाए। अपलिफ्ट मतलब ऊपर की ओर आ जाए, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब ऐसा होकर ऊपर आ गया। अपलिफ्ट मतलब ऊपर की ओर उठ जाना। इट समटाइम्स लीड्स टू जनरेशन ऑफ सुनामीज इन ओशंस। ओशन में क्या होता है, कभी कभी सुनामी भी आ जाता है। तो ज़मीन जो ओशन है, जो समंदर है, समंदर के नीचे ज़मीन है, समंदर के नीचे अगर ज़मीन है